जी महाराज निकले और कहीं रास्ते में दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए। जंगल में कछु समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह थोड़ी रोशनी दिखी तो सीधे उसी ओर भाग खड़े हुए। पास आए तो देखा किसी ऋषि का आश्रम है। खूब आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज प्रत्युत्तर नहीं आया तो उस आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश जैसे ही किया तो समीक मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही ध्यान लगाए समीक मुनि को देखा राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित को भ्रम हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको आता हुआ इन्होंने देखा हो। कौन राजा के सेवा सत्कार चक्कर में पड़े, इसलिए जानबूझ करके समाधि लगाकर बैठ गए होंगे। मृषा समाधि राधोस्तवस्वित, वो न हो, ये मृषा समाधि है, झूठी समाधि लगा करके बैठे। वहीं थोड़ी दूर पर एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था। धनुष की कोटी से उसको उठाया और समीक मुनि के गले में लपेट दिया। यह कृत्य करते हुए एक बालक ने आश्रम के देख लिया और थोड़ी ही दूर पर नदी के किनारे समीक मुनि का पुत्र जो खेल रहा था अपने और सहपाठियों के साथ, दौड़ करके जाकर के उसको बताया कि महाराजा परीक्षित जी आए हुए थे। गुरुदेव भगवान ध्यान लगाए बैठे हुए थे। तो गुरुदेव भगवान जब नहीं बोले तो थोड़ी दूर पर जो सर्प मारा पड़ा हुआ था उसको उनके गले में लपेट दिया। कौशिक्याप उपप्रस्यः वागभद्रम विसर्जः। कौशिकी नदी में के किनारे वो बालक खेल रहा था, तुरंत छलांग लगाई, कौशिकी नदी में कूद पड़ा। ए राजन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें नहीं पता ब्राह्मणों के अंदर क्या शक्ति होती है महाराज। आज तुम्हें एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण दिखाएगा कि ब्राह्मणों के अंदर शक्ति क्या होती है। कौशिकी का नदी का जल हाथ में लिया और तुरंत श्राप देने के लिए परीक्षित को वो तैयार हो गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः दक्षयन्ति अस्मकुलागारम चोदितो में तदद्रुहम। हे राजन, इति लंघित मर्यादम, आपने अपने मर्यादा का स्वयं उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादम, आज के 7वें दिन तक्षकः सप्तमे हनिः, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग का अवतार लेकर के, वेश धारण करके तक्षकः सप्तमे हनि आपको दंश लेगा। दक्षयन्ति अस्मकुलागारम, आपके पूर्वजों ने कितनी विप्रों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, और आप विप्र ब्राह्मणों संतों के साथ आप ऐसा अपराध कर रहे हैं। चोदितो ने तदद्रुहम, अब पृथ्वी पर रहने लायक तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें साप देते हैं। आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके तुमको दंश लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कह करके जल वापस कौशिकी नदी में छोड़ दिया। दौड़ करके समस्त शिष्य परिकरों के साथ गुरुदेव भगवान के पास, अपने पिताजी के पास आए और मुक्त कंठ होकर के रोने लग गया। जब बालकों को रोते हुए गुरुदेव भगवान ने सुना, उनके कान में थोड़ी आवाज आई तो उनका समाधि टूट गई। समाधि से जब बाहर आए तो गले में सर्प मरा हुआ देखा तो उठा करके उसको दूर फेंका और बालक से अपने पूछने लगे कि क्या हुआ भैया, काहे रो रहे हो। तो कंठा अवरुद्ध होने के कारण, ज्यादा रोने पर कई बार आवाज नहीं निकलती है, कंठा अवरुद्ध होने के कारण जो समीक मुनि का बालक है वो तो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अन्य शिष्यों ने गुरुदेव भगवान को बताया कि महाराज राजा परीक्षित जी आए हुए थे, वो आपको आवाज दे रहे थे, आप बोले नहीं, आप समाधि में थे, तो राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। अब बताइए महाराज, मृत शरीर किसी भी योनि का हो वो तो अशुद्ध होता है। अब उन्होंने समाधि की अवस्था में आपका अपमान किया कि नहीं किया। लेकिन गुरुदेव भगवान, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तेजस्वी आप हैं उससे ज्यादा आपका बेटा है। उसने तुरंत उस राजा को मजा चखा दिया। क्या मजा चखाया भैया? उसको सांप दे दिया। आज के 7वें दिन वो मर जाएगा। तक्षक के ही काटने से, सांप के ही काटने से मरेगा। राजा समीक, ऋषि समीक को बहुत कष्ट हुआ।
अरे महाराज, ये क्या किया तुमने? अपने बेटे को कोसने लग गए। अरे बेटा, ये जगत, ये संसार तुमको माफ नहीं करेगा। तुमने इतना घृणित कार्य किया, इतना निंदित कार्य किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या किया तुमने? अरे राजा परीक्षित ही धर्मनिरपेक्ष राजा थे, धर्म अनुष्ठान, धर्म को मानने वाले राजा है। राजा परीक्षित के बाद इस धरा, इस भूमि पर जितने भी राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। महाराज ऐसे राजा रह चुके हैं, हमारे ऊपर शासन कर चुके हैं जो धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक थी, उसमें गा मतलब गणेश पढ़ाया जाता था। उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, अब किसी का नाम तो लेना नहीं है हमको, हम तो व्यास मंच पर हैं। तो उसने कहा भाई गा मतलब गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो गा मतलब गणेश पढ़ाना रोक देना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने संशोधन किया, तो अब क्या पढ़ाया जाए महाराज, आप आदेश करो। तो संबंधित सरकार ने कहा गा मतलब गधा पढ़ाओ। अब महाराज गा मतलब गधा पढ़ाया जाता है, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समीक मुनि ने कहा कि ऐसे धर्मानुष्ठान राजा पृथ्वी पर बार बार नहीं आते हैं। राजा परीक्षित धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और तुमने ऐसे राजा को आज के 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। रहा नहीं गया। समीक मुनि ने अपने कुछ शिष्यों को तैयार किया और शिष्यों को तैयार करके तुरंत संदेश भिजवाया राजा परीक्षित के घर। राजा परीक्षित भवन पहुंचे ही थे, अपना जैसे ही मुकुट उतार करके राजा परीक्षित ने रखा, तैसे ही उनको ध्यान आया कि आज हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। समीक मुनि के गले में मृत सर्प लपेट करके आ गया। हो ना हो हमसे अपराध हो गया। क्यों अपराध हुआ ये? क्योंकि जो राजा परीक्षित मुकुट लगा करके गए थे वो जरासंध का मुकुट था। भीमसेन जो महाराज परीक्षित के दादाश्री हैं, वो जरासंध के वध करके वो मुकुट लाए थे और वो वध छल पूर्वक किया गया था। अब इसकी कथा देवी भागवत में है महाराज, इसको विस्तार करने लग जाएंगे हमारी भागवत रह जाएगी। कल भगवान जन्म है और अभी हमारी कथा ही नहीं समिट रही है, अभी बहुत चरित्र है आगे। लेकिन करें क्या, इतने विस्तार से आपको समझाएं ना तो आपके समझ में ना आवे। अब अगर सटर पटर मार दें, बस खाली गिनाते जाएं चरित्रों को, श्लोकार्थ आपको ना समझाएं तो क्या मतलब है फिर कथा करने का। मैं ये चाहता हूं कि आपको अक्षरशः कथा समझ में आ जाए फिर। ये हमारी इच्छा है। अब आप जितना इसमें सहयोग करेंगे वैसा आप पाएंगे। हम तो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, अब आप भी ईमानदारी से करेंगे तो आनंद 4 गुना हो जाएगा। हम शास्त्र से इतर नहीं हो रहे हैं। 7 बजे करीब मंच पर बैठे हैं, 11 बजने को है। हम शास्त्र के अलावा हमने एक बातें इधर उधर की नहीं करी। हमने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया तो आपको विष्णु पुराण की कथा नहीं सुनाई है। हमने मानस का बहुत सहारा नहीं लिया है। हम शिव पुराण में नहीं कूदे हैं, देवी भागवत में। हम जहां जो लिखा है उतनी ही बात केवल कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही करने का समय नहीं है हमारे पास। 18,000 श्लोक है हमारे। संभव है 7 दिन में 18,000 श्लोकों की व्याख्या कर दी जाए? किसी व्यास के बस की बात नहीं है। ये नारायण जो कृपा करते हैं वो वाणी से निकल जाता है अपने आप, जो कहलवाना चाहे महाराज। परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार करके रखा तो पता चला कि आज हमने अवैध संपत्ति को सिर पर धारण किया था। इसका मतलब कलयुग हमारे शीश पर सवार हो गया था और कलयुग ने ही ऐसे निंदित कर्म हमसे करवा दिया। तब तक समीक मुनि का कुछ शिष्य मंडली आ गई। महाराज आप अपने बचने का उपाय कर लीजिए। समीक मुनि के पुत्र ने आपको आज के 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। राजा परीक्षित उन शिष्यों के चरणों में लेट गए। धन्य हो ब्राह्मण देवता, कम से कम आपने 7 दिन जिंदा तो रहने दिया। जो नहीं दंड करो